हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके सामने अकबर बिरबल की कहानियाँ लेकर आ रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक, गधे तंबाकू नहीं खाते। बिरबल तंबाकू खाता था, लेकिन अक्सर अकबर ना खाते थे। एक दिन अकबर ने तंबाकू के खेत में गधे को घास खाते देखकर कहा, बिरबल ये देखो, तंबाकू कैसी बुरी चीज़ है, गधा तक इसको नहीं खाता। बिरबल ने कहा, हाँ हजूर, सच ही है, गधे तंबाकू नहीं खाते। बादशाह शर्मिंदा हुए। किस नदी का जल उत्तम है? एक दिन सभा में बैठे हुए बादशाह ने अपने सब दरबारियों से प्रश्न पूछा कि उत्तम जल किस नदी का है। सभी दरबारियों ने एक स्वर में गंगा जल की प्रधानता बताई। बिरबल अभी तक चुप बैठे थे। उन्हें देखकर बादशाह बोले, बिरबल तुम चुप हो, तुम्हारी क्या राय है? बिरबल ने उत्तर दिया कि झांपना नदियों में यमुना नदी का जल सबसे उत्तम है। बादशाह सुन बोले, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अपनी बुद्धि को कहीं गहन तो नहीं रख आए हो? तुम्हारे ग्रंथों में तो गंगा जल की विशेष महिमा है और तुम यमुना जल को श्रेष्ठ बतला रहे हो। बिरबल बोला, झांपना मैंने जो कुछ भी कहा है उसे बहुत सोच समझ कर कहा है। गंगा जल अमृत है, जिसकी समानता जल से नहीं हो सकती है। यही सोच मैंने यमुना जल को सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। बिरबल के इस उत्तर से बादशाह और अन्य दरबारी बड़े खुश हुए। स्वप्न, नेक्स्ट टॉपिक। एक दिन किसी ब्राह्मण ने रात में सपना देखा कि उसको 100 रुपये उधार एक दिन किसी ब्राह्मण ने रात में स्वप्न देखा कि उसको 100 रुपये उधार अपने मित्र से मिले हैं। सुबह जब नींद खुली तो उसको अच्छा या बुरा फल जानने की इच्छा हुई। उसने अपने मित्रों में बैठकर इस बात की चर्चा की। धीरे धीरे खबर बिजली की तरह फैल गई, यहाँ तक कि उस मित्र ने भी इस बात को सुना जिससे कि ब्राह्मण ने सपने में 100 रुपये लिए थे। उसका जी लालच में हो गया। उसने चाहा कि किसी तरह ब्राह्मण से रुपया लेना चाहिए और उसके पास रुपया लेने पहुंचा और कहने लगा कि जो 100 रुपया उधार दिया था मुझको ज़रूरत है, इसीलिए आज तुम मेरे रुपये दे दो। गरीब ब्राह्मण ने पहले तो सोचा कि मित्र हंसी मजाक कर रहे हैं, परंतु जब वह हाथापाई करने को तैयार हुआ और बहुत भय आदि दिखलाया तो ब्राह्मण के भी प्राण सूखने लगे। 100 रुपया कहाँ से देते? विवश हिम्मत बांध वो भी मित्र का सामना करने खड़े हो गए। अब तो मित्र के कान खड़े हो गए। उन्हें आशा थी कि डर कर ब्राह्मण देवता रुपया दे देंगे, लेकिन जब उनको साशा पर पानी फिरता दिखाई दिया तो उसने ब्राह्मण को धमकी दे अपने घर का रास्ता लिया। जाते जाते कह गए कि मैं तुझसे रुपये जरूर ही वसूल कर लूँगा और गवाही मैं सब मित्रों व पड़ोसियों को उपस्थित करूँगा जिनके सामने तुमने रुपया पाना स्वीकार किया। ब्राह्मण देवता करते ही क्या ईश्वर पर भरोसा था, उसी का नाम जपने लगे। दूसरे दिन मित्र महाशय ने ब्राह्मण पर उधार लिया रुपया लेने का अभियान लगाकर दावा कर दिया। न्यायाधीशों ने दोनों तरफ की बात ध्यान देकर सुनी, लेकिन कोई फैसला ना कर सके, क्योंकि गवाहों ने सपने में रुपये लेना ब्राह्मण के स्वीकार करना बतलाया। सोच विचार कर न्यायाधीश का यह मसला बादशाह के पास भेज दिया। बादशाह को निपटाने की कोई तरकीब नहीं सूझी। लाचार बादशाह ने बिरबल को बुलवाया, सब मामला समझा दिया कि बेचारे ब्राह्मण को दगाबाज मित्र डगना चाहता है। इससे ऐसे तरीके से न्याय होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। बिरबल ने आज्ञा मानकर एक बड़ा सा दर्पण मंगवाया। उसके बाद 100 रुपये उन्होंने ऐसी होशियारी से रख दिए कि दर्पण में रुपयों
की छाया दिख पड़े। जब रुपए दर्पण में दिखने लगे तब बीरबल दगाबाज मित्र से बोले कि जिस रुपए की छाया दिखती है उसे तुम ले लो। मित्र महाशय ने अचंभा जाहिर करते हुए कहा कि यह कैसे ले सकता हूँ, यह तो केवल रुपए की परछाई है। मौका पाकर बीरबल बोले कि ब्राह्मण ने भी तो सपने में तुमसे रुपया पाया था, वह भी तो परछाई थी, फिर भी तुम असली रुपया क्यों चाहते हो। मनोदय की गर्दन झुक गई और कुछ जवाब ना बना लाचार होकर खाली हाथ चलने को तैयार हुए तो बीरबल बोले कि तुमने गरीब ब्राह्मण को आज परेशान किया है, उसके काम में रुकावट डाली, इसलिए बिना सजा पाए यहाँ से ना जा सकोगे। बीरबल ने समझकर उस दगाबाज को जुर्माने की सजा दी। जो रकम जुर्माने की मिली उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को हरजाने में दे दी। इस तरह गरीब ब्राह्मण हंसी खुशी घर वापस आया। जिन्होंने इस न्याय की खबर सुनी उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। बादशाह बीरबल के इस न्याय से एकदम दंग रह गए। बीरबल बादशाह राजकीय कामों से अवकाश पाकर अपने दरबार में बैठे थे। इधर उधर की बातें भी हो रही थी। आप मुझे चाट रहे थे, आप मुझको चाट रहे थे, मैं आपको चाट रहा था। ये है लास्ट टॉपिक। एक दिन स्नान आदि से निपट कर बादशाह बीरबल के घर गए। बीरबल अभी संध्या वंदना कर रहा था जब उनकी बीरबल से मुलाकात हुई तो कुशल मंगल के बाद आपस की वार्ता छिड़ी। बादशाह ने कहा, बीरबल आज रात मैंने एक अजीब सपना देखा था, यानी मैं शहद के कुंड में गिर गया हूँ और तुम मल की कुंड में गिर पड़े हो। बीरबल बोला, जानता आज की रात मैंने बड़ी अजीब घटनाएं देखी है, मैंने भी आपके समान ही सपना देखा। महाराज मेरा सपना आपसे थोड़ा सा बड़ा था, यानी आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था। इतने में सपना टूट गया। यह सुनकर बादशाह लज्जित होकर चुप हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ शेयर इट। धन्यवाद, थैंक यू।